हेलो क्रिस्टी, हे बेटा किधर है? अरे मुझे बचा लो। Hey, where is my son? क्रिस्टी, मैं हूँ। He is the winner. क्रिस्टी फर्स्ट। क्रिस्टी लाइए, मुझे बेटा? फोन दीजिए, बता, तू मुझे कहाँ है? फोन दीजिए पहले। हेलो क्रिस्टी बेटा, किधर हो? अंकल क्रिस्टी, हे डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। अंकल, सुभाष ने मुझे किडनैप किया है। देखो पहले मुझे लोकेशन बताओ। ए, क्रिस्टी, फोन इनको दे। क्रिस्टी, डैड मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुम डरो मत, मुझे बताओ तुम उसे कहाँ हो? कहो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। बेटा मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। यहाँ तो बहुत अंधेरा है डैड। उसे 2 बार क्लैप करने के लिए कहो। तुम 2 बार क्लैप करो बेटा। क्लैप। डैड लाइट जल गई डैड। अरे उससे पूछो दीपक वहाँ पे है क्या? पूछो ना उससे। ए। पूछो ना दीपक है क्या वहाँ पे? वहां पर एक रेड कलर का बैग होगा, उसे उठाकर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करने के लिए कहो। ज्यादा स्मार्ट बनेगा तो खेल खत्म हो जाएगा। वहाँ एक रेड कलर का बैग है क्या? हाँ डैड। उसे उठा लो। डोर नंबर लॉक है डैड। नंबर लॉक है? उसी का कोड है 4455। 4455। डोर ओपन हो गया डैड। बेटा तुम बाहर आ गए क्या? हाँ डैड, मैं बाहर आ गया। उससे कहो तुरंत एयरपोर्ट चला जाए। वहां उसे मेरी एक दोस्त अनीता मिलेगी। उससे कहो जब तक मैं ना कहूँ फोन ना काटे। तुम एयरपोर्ट पे जाओ। ठीक है। गोपी तुम यहीं ठहरो। यहाँ से जाने वाली हर फ्लाइट को चेक करो और पता करो कि अनीता नाम की लड़की ने किस फ्लाइट पे टिकट बुक की है। ओके सर। एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए बेटा? कहाँ पे हो तुम अभी? मैं गेट नंबर 3 पर हूँ डैड। गेट नंबर 1 पर जाओ। मैं गेट नंबर 1 के पास आ गया। उस बैग के अंदर पासपोर्ट, आईडी कार्ड, टिकट वगैरह सब कुछ है। उसे कहो सिक्योरिटी गार्ड को दिखाए और अंदर चला जाए। उस बैग के अंदर आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह और टिकट है। उसे सिक्योरिटी को दिखाओ और अंदर जाओ। मैं अंदर आ गया डैडी। अभी वो अंदर चला गया। चेक इन काउंटर पर अनीता का इंतजार करने के लिए कहो। जैसे ही वो आए उसे बैग दे दो और बिना पलटे वहां से चले जाओ। उससे कहो जो कहा है वैसा करे। तुम अंदर पहुंच गए क्या? यस डैडी। देखो तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है क्या? नो डैड। आसपास में पुलिस या पब्लिक है कोई नहीं है। सो यू आर सेफ। कुछ देर में हमारे आदमी वहां पहुंच जाएंगे। ओके डैड। मेरी बात सुनो। मुझे ब्लैकमेल करके मेरे बेटे को तू टॉर्चर कर रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जितना कह रहा हूं ए, उतना करो। चुप कर। क्या सुनूं मैं तेरी बात? अब मेरा बेटा एयरपोर्ट पे सेफ है। डैड चाहे कुछ भी हो जाए उसे जिंदा मत छोड़ना। उसे वही खत्म कर दो। क्रिस्टी, क्रिस्टी, ये कैसी आवाज है? ये बीप की साउंड कैसी है? क्रिस्टी, क्रिस्टी तुम क्या कर रहे हो? ये आवाज कैसी आ रही? क्रिस्टी, क्रिस्टी, क्रिस्टी ये आवाज कैसी है? क्रिस्टी, हे क्रिस्टी, Hands up! Drop the gun! Hands up, I say! क्रिस्टी, हे Drop the gun! Drop the gun, I say! Drop the gun! Drop it! नीचे रखो! क्रिस्टी, क्या हुआ? क्रिस्टी! क्या हुआ? क्या हुआ? हे क्रिस्टी, हेलो, टॉक टू मी क्रिस्टी, क्रिस्टी, क्रिस्टी। अभी खबर मिली है कि चेन्नई एयरपोर्ट पर एक शूट आउट हुआ है Come on, जहां relax, एक relax. नौजवान बंदूक और बम के मैंने साथ कहा था पकड़ा ना मेरी गया बात है। सुनो। उसने अपने बच्चे फायरिंग को शुरू खुद ही कर दी, मरवा दिया। जिसकी जवाबी अब क्या कार्रवाई करें? में हमारे जरा कमांडोज सब ने लोग उसे मिलके मार गिराया। समझाओ इनको। अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? Relax! क्या हुआ सर? Relax! ए, सर पानी लाओ। सुरक्षा कर्मियों का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने बंदूक निकालकर वही फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में हमारे कमांडोज ने उसे गोलियों से भून दिया। डैडी आपने सुना? ये सब उसी सुभाष का काम है। मैं अब चुप नहीं बैठ सकता डैडी। बेटा वो भी पुलिस कस्टडी में है तो वो ये सब कैसे कर सकता है? और क्रिस्टी ने एयरपोर्ट पर क्यों फायर किया? आपको कुछ पता नहीं डैडी। क्रिस्टी पागल नहीं है कि एयरपोर्ट में गन लेकर जाएगा। मिलॉर्ड,
सस्पेक्ट सुभाष जब एसआई के पोस्ट पर थे तब भी इन्होंने उन चारों को बेवजह पकड़कर लॉकअप में बंद किया था। इनफैक्ट उन चारों को जान से मारने की धमकी दी थी। उनमें से 2 लड़कों को किडनैप करके एक को जान से मार दिया और दूसरा लड़का इस वक्त कहां और किस हालत में है ये हमें पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उसके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी होगी। दीपक के मिलने तक मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि सुभाष को 1 हफ्ते तक पुलिस की रिमांड पर रखा जाए। कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि मेरी बात को माना जाए। आप कुछ कहेंगी? माय लॉर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हर बात पर शक है। इन्हें लगता है जो गायब हुए उनकी हत्या मिस्टर सुभाष ने की है। मिस्टर सुभाष को एयरपोर्ट से एक टेररिस्ट की तरह गिरफ्तार किया गया और उसके ठीक 1 घंटे बाद डीसीपी और जॉइंट कमिश्नर ने मीडिया को ये बयान दिया कि उस लड़की की आग में झुलसकर मौत हो गई थी। अब 2 लड़कों की किडनैपिंग का इन पर आरोप है और उन 2 लड़कों में से एक लड़का हाथ में गन लिए एयरपोर्ट पर खुले आम पब्लिक के बीच में घूम रहा था। और ये कल की ब्रेकिंग न्यूज है, आपने भी देखा होगा। अब मिस्टर सुभाष की पुलिस को कस्टडी चाहिए। इससे साफ नजर आता है कि पुलिस डिपार्टमेंट पर बड़े बड़े ऑफिसर्स का कितना ज्यादा प्रेशर है। मेरे मुवक्किल मिस्टर सुभाष को पुलिस कस्टडी में ना रखा जाए। मिस्टर सुभाष फ्लाइट में बेंगलुरु से यहाँ चेन्नई आए थे। उनके फ्लाइट टिकट वीडियो फुटेज इसमें है। हर चीज के लिए एविडेंस चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। जो लड़का लापता है पहले आप उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए, यही आपकी ड्यूटी है। और इनसे पूछताछ करने के लिए मैं आप लोगों को 1 हफ्ते का समय देती हूँ। तब तक इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा, समझ रहे हैं? हाँ ठीक है जज साहिबा। जज ने तेरे ऊपर हाथ उठाने से मना किया, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे मारने के बाद उस केस को कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूं। मैं तुझे 1 घंटे की मोहलत देता हूं। अगर उसे बचा सकता है तो बचा ले। दीपक दीपक सर दीपक सर दीपक सर देखिए। इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है सर। तुम लोग साइबर क्राइम एक्सपर्ट हो, अगर तुम लोगों से ये सब नहीं हो पाएगा तो कौन ट्रेस करेगा? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है सर। आप चाहें तो इलीगल हैकर्स को हायर कर सकते हैं। लीगल हो या इलीगल हो, उसे ट्रेस करो। आई जस्ट वांट टू ट्रेस हिम। सब लोग फटाफट काम पर लग जाओ। सर हैकर्स। ओके प्लीज टेक योर बेस्ट। साइट्स पर रेप के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की मांग कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर रेपिस्ट मिल जाए तो उसे सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए। और जो लोग ये सोच रखते हैं उन लोगों के लिए आज ये एक मौका है। कई मासूम लड़कियों का रेप करके उन्हें जान से मारकर उन्हें सुसाइड केस डिक्लेयर करने वाले एक रेपिस्ट को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसकी करतूतों को खुद अपने कानों से सुन लीजिए। बात यह है कि मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने मिलकर इस लड़की को मारा है। पार्वती का जो मर्डर हुआ था उसका भी हम लोगों ने रेप करके मर्डर किया था। हर सेकंड में उसका आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है सर। अगर आप लोग इस रेपिस्ट को सजा देना चाहते हैं तो ये बटन दबाइए। डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। अंकल मैंने आपको एक गेम का लिंक भेजा है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और शेयर कीजिए। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर एक गेम का लिंक भेजा है, उसे डाउनलोड करो और शेयर कर लो। इससे हमारी बेटी के कातिल को सजा मिलेगी। एक रेपिस्ट को सजा देने का मौका मिला हमें। मैं तुम्हें एक गेम भेज रहा हूँ, उसे डाउनलोड कर देखो एक बार। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करो। ओह नो, व्हाट हैपेंड? लिंक्स बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही हैं। I don't think so. These people can tackle this problem. जैसे चाहे कितना भी खर्च हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। I can get somebody from abroad to do this. आपको कॉमन सेंस नहीं है सर? एक्सक्यूज मी, आपके बेटे के पास कौन सा गैस फिट है पता है आपको? हाइड्रोफ्लोरोसिक एसिड विद पोटेशियम लाइट। जब तक आप बाहर से इंटरनेशनल हैकर्स को मंगवाएंगे तब तक तो ये गैस आपकी बेटी की बॉडी को पिघलाकर खत्म कर चुकी होगी। अरे यार, ये गेम खेलने से गैस लीक होती जाएगी और जल्दी वो रेपिस्ट मर जाएगा। कई लड़कियों का रेप करके उनकी हत्या करने वाले इस रेपिस्ट को ऑनलाइन मारने का हमें मौका मिला है। चलो इसे खत्म कर देते हैं। ओह
ओह गॉड, लोगों ने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है और गैस लीक होना शुरू हो गई है। अगर लोकेशन पता नहीं चल रही है तो उस वेबसाइट को तो ब्लॉक कर सकते हो ना तुम लोग। सर उसका आईपी एड्रेस हर सेकंड बदलता जा रहा है। सिर्फ जो लोग इस गेम को लॉगिन कर रहे हैं उनका आईपी एड्रेस ही ट्रैक हो पा रहा है। अरे तुम टेक्निकल एक्सक्यूज दे रहे हो या फिर तुम्हें ढूंढना ही नहीं आ रहा है? सर इसी टेक्नोलॉजी से उसने ये गेम बनाई है। हम उसे पकड़ भी नहीं सकते और ना ही उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये गेम किसी अकेले आदमी के लिए बनाना नामुमकिन है सर। जरूर कोई ना कोई है जो इस गेम में उसकी मदद कर रहा है। इसका मुंह कैसे खुलवाना है ये मैं जानता हूं। इसकी बेवकूफी की वजह से आज तुम भी फंस गई। मैं कुछ नहीं जानती। ओह गबे। ओके सर। जोसेफ मत मार प्लीज, प्लीज मत मारिए उसे प्लीज। नहीं अनीता, मुझे किसी और से ज्यादा तुम्हारी जान की फिक्र है सुभाष। आई एम सॉरी। नहीं नहीं अनीता, मेरी बात सुनो। अनीता रुको, मेरी। दीपक कहाँ है पता करो और फिर मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। इसका क्या करना है मुझे पता है। अगर पूरी सिटी को हैक कर लिया तो ये कोई भी गेम नहीं खेल सकता ना? सर लॉगिन करने के बाद अगर सारे एक साथ लॉगआउट करेंगे तो ये गैस का चैम्बर फट जाएगा, ऐसी सेटिंग की गई है। एटलीस्ट ये तो पता करो इसमें इसकी कौन मदद कर रहा है। सर मैं भी कोशिश कर रही हूँ। आई विल फाइंड हिम। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक जगह लग रही है। यही बिल्डिंग है ना? आओ आओ। पता नहीं कहाँ ले जा रही है। जल्दी आओ। लगता है पहुंच किस गए। तरफ? इस तरफ या उस तरफ? बताओ किस तरफ? देखिए मैडम, साहब की सांसें फूल गई। 6 माले तक उन्हें सीढ़ी चढ़वा दिया। ये बातें ग्राउंड फ्लोर पे भी तो हो सकती है। बकवास बंद करो और जाओ। ओके सर। और तू बता कहाँ है वो? हाँ। दीपक, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। अरे ये सब गलत है, मैं ऐसे गेम नहीं खेलता। तेरी बहन के साथ होता तो तू बोलता क्या? ये सब करने की क्या जरूरत है? जाना अपना काम कर, चल। इस तरह के रेपिस्ट को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। बिल्कुल सही कहा, इन्हें जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। सर बाय एनी चांस लॉगिन हो रहे आईपी एड्रेस को हम 10 मिनट ब्लॉक कर सकें तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि एड्रेस कहाँ से ऑपरेट हो रहा है और तब हम आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उस तक पहुंच पाएंगे। दिस इज आवर ओनली वे सर। मुझे क्या कर रहा है? अरे किसी भी तरह दरवाजा खोल। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करके दरवाजा खोलता हूं। अरे किसी भारी चीज से दरवाजा तोड़ दे। मिल गया सर। कुछ मिला क्या? मिल गया सर, मिल गया। अरे जल्दी खोल दरवाजा। अरे डरिए मत सर, दरवाजा खोलता अरे हूं अगर मैं ना। बाहर आ गया तो जान से मार दूंगा। टेंशन मत लीजिए सर। तू कर क्या रहा है? हाँ सर। अरे सर मैं काम थोड़ी ना गुजार रहा हूँ, आपको बचाने के लिए चारों तरफ रास्ता ढूंढ रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए सर। सर कुछ कीजिए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं सुभाष से बात करके देखूं क्या? ओके सर। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो सुभाष। इतनी क्रूरता से हत्याएं किए जा रहे हो तुम। तुम्हें जरा भी दया नहीं आ रही है? मैंने वादा किया था सर कि मैं इन अपराधियों को खुद इनके पिता के हाथों से ही मरवाऊंगा। बस अफसोस इस बात का है कि रेप और मर्डर करने वाले इन कमीनों को मैं खुद अपने हाथों से नहीं मार पाया। इसका मलाल है मुझे। तुम चाहे जो भी कर लो,
लेकिन एंड ऑफ द डे तुम मेरी कस्टडी में हो, ये बात याद रखना। हाँ, मैं जानता हूं मैं तेरी कस्टडी में हूं, और ये भी जानता हूं कि तेरी कस्टडी में मैं सेफ हूं। अनीता भी सेफ है, और तू हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी मैं जानता हूं। हे, क्या बकवास कर रहा है तू? देख, तेरी बेटी अब जवान हो गई है। अगर बाजार में उसका कोई वीडियो वगैरह आ जाए। हे, सुभाष, अपनी बेटी पे आ गई तो तूने हाथ उठा लिया, दूसरों की बेटियों से तुझे फर्क नहीं पड़ता। हे, बता मेरी बेटी के साथ क्या मैंने किया? क्या किया? मैं तेरी कस्टडी में हूँ, लेकिन तू 10 मिनट में घर नहीं पहुंचा ना तो हमेशा के लिए बेटी को भूल जा। हे, क्या किया तूने? मेरी बेटी के साथ क्या किया? सर, सिर्फ 10 मिनट। सुभाष, क्या हुआ?